हाय, गुड इवनिंग। दिस इज फिजियो अनंत फ्रॉम रिमोट फिजियो। और हम अपनी 21 उन कारणों को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि रिहैब टेक क्यों ज़रूरी है। आज संडे, थोड़ा सा लेजी डे, बट एज प्रॉमिस्ड हर दिन एक नई स्टोरी, एक नया कारण। आज हम लेकर आए हैं पांचवा कारण। उस कारण को बताने के पहले मैं कल की एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। एक पेशेंट हमारे पास में दूर से आए, अहमदाबाद से, एक सिटी जहाँ पे बहुत सारे फिजियोज अवेलेबल हैं। लेकिन चैलेंज वहाँ पर उनके पास में भी वही है कि डेली लाना ले जाना या डेली फिजियो कॉल करना, और लगभग उनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है और वो 4-5 साल से इस प्रॉब्लम से हैं। और आगे चल के बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, कितना रिस्पॉन्ड करेगी, ये किसी को भी नहीं पता। और फिजिकल थेरेपी यहाँ पे एक मैंडेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन को बचाना है। आगे की न्यूरोलॉजिकल प्रोग्रेस अगर कोई भी मिलनी है तो उस कंडीशन में हमें मूवमेंट को अलाइव रखना है, मूवमेंट को बनाए रखना है। तो फिजिकल थेरेपी मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी कंडीशन में तो मैंडेटरी हो जाती है। लेकिन वहीं पर कब तक इसको करते रहें और कब तक हम होम विजिट पे या क्लिनिक पे जाने के लिए प्लान करते रहें? ये कहीं ना कहीं पे एक बर्डन लेकर आता है फैमिली के ऊपर। हम बोल तो देते हैं कि आपको ये इलाज करना है और लोग करने की कोशिश भी पूरी करते हैं, लेकिन हमेशा फैमिली के सर्कमस्टेंसेस को और दूसरे फैक्टर्स को भी देखना चाहिए जिनके कारण इलाज रुक जाता है। रिहैब टेक एक सोल्यूशन है। एक क्वालिफाइड फिजियो की निगरानी में अगर इस केस को रखा जाए, जो वीडियो कॉल पे लगातार उनके संपर्क में रहे, जो नेसेसरी इक्विपमेंट उनके पास पहुंचा सके, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पैरालिसिस के बारे में मैंने पहले दिन भी बताया था, लेकिन उस दिन मैंने कहा था कि रूरल एरियाज में कैसे ये काम करता है। यहाँ तो अर्बन एरियाज में भी जरूरत है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज वन ऑफ द कंडीशन जहां पे उनके दोनों हाथ दोनों पैर प्रॉपर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, कमजोरी है। रिकवर हो सकती हैं कुछ चीजें प्लेटो में रह सकती हैं, लेकिन रिक्वायर्ड है उनको कंटिन्यूअस फिजिकल थेरेपी। रिहैब टेक इज वन ऑफ द सॉल्यूशन फॉर देम। वी सजेस्टेड, दे आर सेटिस्फाइड एंड डेफिनेटली दे विल मूव अहेड। नाउ आज की स्टोरी पे आते हैं। आपने कभी सोचा है कि हिंदुस्तान में कितने सारे लोगों को जोड़ों का दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने में दर्द है? काफी सारे लोगों को। एक रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 13 करोड़ के आसपास लोग हैं जिनको घुटनों में दर्द है। अर्बन एरियाज में तो फिर भी ठीक है, चलो एक्सरे हो गया, उसकी ग्रेडिंग पता चल गई कि किस ग्रेड का ऑस्टियोआर्थराइटिस है। जहां पे नेसेसरी हुआ वहां पे अल्टरनेटिव्स ले लिए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स उनको कंट्रोल डोजेस दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन रूरल एरियाज और अनडिजर्व्ड एरियाज में क्या होता है? एक हाई डोजेस ऑफ पेन किलर इज गिवन। कोई एक्सरे नहीं, कोई ज्यादा डायग्नोसिस नहीं, जोड़ों में दर्द है तो एक हाई डोजेज ऑफ, जो वहां पे लोकल, और हाई डोजेज ऑफ पेन किलर से दर्द में आराम मिल गया। आराम मिल गया और वो चीजें चलती रही। चूंकि ये डीजनरेटिव प्रॉब्लम है, तो चूंकि दर्द को आपने सप्रेस कर दिया और अपने काम में रेगुलर है, तो वहां पे डीजनरेशन और बना रहा और बढ़ता चला गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? अगली बार गए, दर्द में अगर पुरानी वाली दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ? डोज को बढ़ा दिया। और जब ये हाई डोजेस की पेन किलर्स खासकर जोड़ों के दर्द में दी जाती है, तो उस कंडीशन में दूसरे सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो जाते हैं जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं है। चाहे वो लिवर टॉक्सिसिटी हो, चाहे वो किडनी डैमेज हो, चाहे वो कोलाइटिस हो, या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है इन हाई डोजेस ऑफ मेडिसिन या पेन किलर की वजह से। तो क्या पेन किलर ही अकेला सोल्यूशन है? नहीं। अब राइट नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम न्यूट्रास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स टू इलेक्ट्रोस्यूटिकल्स ऑल्सो, and TENS is one of the device and other modalities as well available in physiotherapy that can definitely modulate pain, and the correct guidance of a qualified physiotherapist can help those patient, उन पेशेंट्स को काफी हद तक मदद किया जा सकता है, उनकी मसल्स को स्ट्रेंथन करके, उनकी पेन को मॉड्यूलेट करके, एक प्रॉपर डिवाइस देकर। लेकिन इन डिवाइसेस को मॉनिटर कैसे करेंगे पंचायत लेवल पे, रूट लेवल पे? रिहैब टेक इज द सोल्यूशन। आज के समय में जहां पे हम इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ काफी हद तक पेनिट्रेट कर गए, हम नहीं बात करेंगे जहां पे नहीं पहुंच पा रहे, डेफिनेटली कुछ समय में हम वहां पे भी पहुंच जाएंगे। लेकिन जहां तक पहुंच सकते हैं तो वहां पर तो इन पेन किलर की यूसेज को कम किया जा सकता है, एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। और जब क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट उनको बायोमैकेनिकली एक प्रॉपर वीडियो के साथ में, मोबाइल पे एक वीडियो या जो डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस के साथ में उस पेन को मॉड्यूलेट करेंगे, तो पेन किलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। रिसर्चेस ने शो किया है कि टेंस काफी हद तक पेन को कम करता है और पेन किलर के ऊपर डिपेंडेंसी को कम लेकर आता है। पर इन डिवाइसेस को एडमिनिस्टर करने का और इन डिवाइसेस को वहां तक पहुंचाने का
तरीका क्या है? रिहैब टेक इज द सोल्यूशन जिसके बारे में हमारी पॉपुलेशन में, इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में सोचना पड़ेगा। पीएससीज पे फिजियोज को अपॉइंट करना, फिजियोज की सेवाएं इतनी बड़ी पॉपुलेशन तक पहुंचाना अभी भी दूर की बात है। जिस पॉपुलेशन के लिए जितने फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता उतने तो है नहीं, और रूरल एरियाज में उनको पोस्ट करना, रूरल एरियाज में पहुंचाना अभी गवर्नमेंट की कहीं पे स्ट्रेटेजी भी नहीं समझ में आ रही। तो उन जगहों पे कैसे पहुंचा जाए? रिहैब टेक इज अ सोल्यूशन जो कि यूनिट इकोनॉमिक से लेके सारे उन सेंस को पूरा करता है जहां पे इकोनॉमिकली और वाइडली हम पहुंचा सकते हैं, और इनके पेन के ऊपर डिपेंडेंसीज को या सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन जिनको पेन किलर की वजह से आ रहा है वो दूर किया जा सकता है। ना केवल यहाँ पे, मैं सिर्फ बिल्कुल एक्सट्रीम रूरल एरियाज की बात नहीं कर रहा हूँ, शहरों में भी कई लोग पेन किलर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि जब दर्द होता है तो किसी को कुछ नहीं समझ में आता, उन्हें तो सिर्फ उस दर्द से आराम चाहिए, चाहे वो पेन किलर से हो और उस पेन किलर के सेकेंडरी प्रॉब्लम कुछ भी हो। क्वालिफाइड डॉक्टर्स आपको हमेशा बताते हैं कि कितने लिमिट में इस चीज को लेनी है, लेकिन व्हाट अबाउट जब वो पेशेंट उस दर्द से प्रॉब्लम में है और वो लगातार उस पेन किलर को लिए जा रहे हैं क्योंकि उसके पास में ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है दूसरा। क्वालिफाइड फिजियोज उसको दूर कर सकते हैं, और क्वालिफाइड फिजियो को पास में लेकर आने के लिए या क्वालिफाइड फिजियोज को इस तरह की सर्विसेज रिमोटली पहुंचाने के लिए रिहैब टेक इज अ सोल्यूशन। पेन किलर इज अ क्राइसिस एंड रिहैब टेक इलेक्ट्रोस्यूटिकल्स could be a solution. Thank you.